नमस्कार सभी को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। नाम बताएं। सर दीपा। घूंघट से पंखों तक उन्होंने घूंघट को शो किया हुआ है, उसकी मिडल को मैंने शो किया है टीचर बन के, और उनके एंड को इन्होंने शो किया है मिस इंडिया बन के। हरियाणवी गेटअप लिया है। इस गेटअप के थ्रू मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि देखो, चेंजेस चाहे कितने भी आए लेकिन अपने कल्चर को अपने आप से समेट के रखना चाहिए, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई भी कितने ही चेंजेस आए, जमाना कितना ही मॉडर्न, घूंघट और दामन तो आज भी नहीं चल रहे हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है जाट कॉलेज में। और जाट कॉलेज में आज वुमेंस डे कैसे मनाया जा रहा है, विश्व महिला दिवस को ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मैम बताएं, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से आज क्या आयोजित किया? नमस्कार सभी को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं बताना चाहूँगी सबको, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में CRM जाट महाविद्यालय में भूगोल विभाग की तरफ से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था और हमारा थीम था ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वीमेन इन हरियाणा फ्रॉम वेल टू विंग्स, यानी घूंघट तक कैसे से लेके हम पंखों तक पहुँचे हैं, कैसे हरियाणवी वुमेन जो है पहले दबा घुटा सा जीवन जीती थी और आज हर फील्ड में हरियाणवी वुमेन जो है वो आगे निखर के आ रही है। उसी की रिप्रेजेंटेशन आपने जैसे कि देखा, मैंने अपनी इस के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से की है। बच्चों में काफी उत्साह नजर आया, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत सर, बहुत। और देखिए, वैसे तो अपना हरियाणा का ये दुर्भाग्य है कि हमारा सेक्स रेशो में देश के जो राज्य हैं उनमें नंबर बहुत कम आता है। 15 बड़े राज्यों में हम सबसे नीचे आते हैं। 800 स्थान में थोड़ा सा अब इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन मेरे कॉलेज की लड़कियों का उत्साह, और लड़कियों का ही नहीं लड़कों का भी बहुत उत्साह, बच्चों ने बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लिया है। देखिए, पहले क्या होता था कि हमें अखबारों से और इन चीज़ों से जानकारियाँ मिलती थी। मेरा मुख्य उद्देश्य ये था, क्योंकि आजकल सब हमारे पास गूगल पे अवेलेबल है और बच्चे सोचते हैं वी नो एवरीथिंग, लेकिन वास्तव में वो हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानते। तो मैं उनको 1971 से लेके और आज तक हरियाणा में कैसे वीमेंस की एक जर्नी रही है, मैंने उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में एडमिशन की बात करूं तो क्या पहले से ज़्यादा महिलाओं की संख्या बढ़ी है, बच्चियों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है? क्या लगता है आपको? बहुत लंबा अनुभव रहा है। हाँ,
सर पिछले 22 सालों में जो मैं ये देख रही हूँ, पूरे भूगोल विभाग में भूगोल विषय में तीनों क्लासेस को मैं मिला दूँ तो हमारे पास करीब करीब 1250 बच्चे हैं। और इस साल में आपको, वैसे लड़कियों का रुझान ज्योग्राफी में रहता है, मतलब 100+ लड़कियां हर साल, जैसे 300 बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर में आता है तो करीब करीब 100 के आसपास गर्ल्स रहती हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा अच्छा उनका रुझान है और एक्टिव बच्चा एक्टिव बहुत है पहले के कंपैरिजन में। पहले बच्चा इतना एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन अब तो मार्वलस, मजा आ गया बच्चों की पार्टिसिपेशन। आखिरी सवाल कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में करियर की संभावनाओं की बात करूं तो क्या है वो थोड़ा सा बताएं हमारे को। सर भूगोल एक ऐसा विषय है कि जिसमें देखिए, भूगोल जो है पृथ्वी का अध्ययन करता है, हमारी अर्थ के बारे में स्टडी करता है। तो जो बच्चा ज्योग्राफी से बीए करता है, फिर आपके पीजी, ऐसा नहीं है कि पीजी करना ही जरूरी है, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे दीजिए। आप एसएससी लेवल से शुरू हो जाइए और सिविल सर्विसेज तक चले जाइए, 20% जो सिलेबस है वो ज्योग्राफी कवर करता है। और इसके अलावा अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो आप टीचिंग में जा सकते हैं। और टीचिंग ही नहीं, और हमारे बहुत अच्छे फील्ड हैं, जैसे टाउन प्लानिंग में आप जा सकते हैं, रीजनल प्लानिंग में आप जा सकते हैं। और एक नया नहीं है लेकिन उसकी जानकारी नहीं है लोगों को, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। अगर आप एमएससी करने के बाद एमटेक या केवल सिर्फ उसमें आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी कर लेते हैं तो भी आपको कंपनीज में जॉब कर लेते हैं, जो आप देखते हैं गूगल अर्थ और ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। उस तरह के भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो हमारे बच्चों के पास हैं। और तमाम जो विद्यार्थी हैं उन्हें इसमें जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके साथ वो क्या कुछ बता रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और जिस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भारत का, हरियाणा का अलग अलग जो मैप है यहाँ पर दर्शाए गए हैं, क्या कुछ है इनमें जानने की कोशिश करेंगे। बेटा नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रीति है सर। जी प्रीति जी, बताइए क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? इसमें हमने इंडिया का मैप बनाया, पूरे इंडिया का। उसमें सिर्फ हमने हरियाणा को दिखाया है क्योंकि हमारा हरियाणा महिलाओं के प्रति बहुत अधिक जागरूक है। और हरियाणा है जो 1966 में पंजाब से अलग हुआ था और एक अलग राज्य बन गया था। हरियाणा को हमने हरे रंग से इसलिए दिखाया क्योंकि हरियाणा हरित क्रांति का प्रतीक है। और जो हमने हरियाणा में महिलाओं का अलग अलग स्टेटस है उसके बारे में दिखाया गया है कि कैसे महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। और जो महिलाओं के स्टेटस है वो हमने अपने अलग अलग चार्ट में दिखाए। जी बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? योगिता। योगिता जी, क्या कहेंगी आज महिला दिवस है? आज महिला दिवस है, हम महिलाओं के लिए बहुत जागरूक हैं। और डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों ने यहाँ क्या दर्शाने की कोशिश की हो? हमने यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश की है कि महिलाएं मतलब आज जी किसी से कम नहीं है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कहाँ से हैं आप? गांव से आती हैं? गांव से आते हैं। तो आगे क्या बनना चाह रही हैं बताएं। लेक्चरर है। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका जी, आप बताएं क्या कहेंगे? सर हमने ये मैप बनाया है हरियाणा पे सेक्स वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 2011 का। और हमने दिखाया है कि मेल को हमने ये ब्लैक डॉट से डिफाइन किया है और फीमेल को हमने रेड डॉट से डिफाइन किया है। और इस मैप में सबसे ज़्यादा तो फरीदाबाद में हैं फीमेल और मेल, और सबसे कम है पंचकुला में। अच्छा ये बताइए कि लिंग अनुपात ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम चलाई थी, जानती हैं उसके बारे में? सर मैं बहुत कम सुनती हूँ, उनका सुनती नहीं हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कभी सुना है आपने? सुना है सर। बिल्कुल, ये उसी मुहिम का हिस्सा था। और पानीपत से इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और अब कितना बदलाव मानती हैं, समाज में बदला है कुछ? लिंग अनुपात ठीक हुआ है? थोड़ा बहुत ठीक हुआ है सर, पर ज़्यादा तो कुछ नहीं, अभी भी वैसे ही करते हैं लोग। अभी जागरूकता में कमी है, थोड़ी आनी चाहिए। क्या नाम बेटा आपका? नवीन जी, क्या कुछ है ये, क्या बता रहे हैं? हमारे ये 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में सेक्स रेशियो है 15 स्टेजेस को हमने यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ। इसमें जो हमारा केरल है उसकी 1084 है, वो 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 महिलाएं हैं। वहाँ पे 1084 महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। हमारा हरियाणा है जो इसमें 879 है। इसमें ये 29 राज्यों में बहुत ज्यादा कम है। इसलिए हमने इसे रेड जोन में दिखाया गया है। क्यों? अच्छा ये बताइए केरला में ऐसा क्यों है, जानते हैं इसके पीछे कोई रीजन? नो सर, नहीं पता। देखिए वहाँ जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। एजुकेशन के मामले में देखें तो वो भी, जहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलेगी वहाँ पर महिलाओं का रेशो अपने आप अच्छा मिलेगा, इसीलिए वहाँ पर ये कारण है। हालांकि हरियाणा में भी जो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, शायद आप भी महसूस कर रहे हैं। यस सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संदीप सर।
संदीप जी आप बताएं क्या है ये, क्या सेक्स रेशियो प्रेजेंट करें सर। 2011 के अनुसार हरियाणा में कितनी सेक्स रेशियो थी और 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग थी सर। ये जो अलग अलग कलर के साथ दिखा रहे हैं सर, ये स्काई ब्लू कलर है जो 850 से 870 महिलाओं को दर्शाता है, जो जैसे जींद हो गया, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, ये अलग अलग दिखा रहे हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप बताइए भाई क्या कुछ कहेंगी? यही आपने भी बनाया है। आपका क्या नाम है? नीतू जी, ये आपने जो है हरियाणा का सेक्स रेशो दिखाया है 1971 से 2001 के बीच 11 के बीच का। हमने इसमें 1971 में फर्स्ट जनगणना इसलिए की थी क्योंकि हरियाणा 1966 में अलग हुआ था पंजाब से, और 1971 में जो हमारी फर्स्ट जो जनगणना थी उसके 1000 पुरुष के पीछे 1867 महिलाएं थी। और इस प्रकार हमने 2001 में जो जनगणना की थी उसको हमने रेड जोन से दिखाया है क्योंकि इसमें ऐसा साल आ गया था जिसमें सबसे कम महिलाएं थी। अभी कुछ बदलाव महसूस कर रही हैं आप? समाज में कुछ बदलाव आया है भाई? यस सर। बदल रहा है समाज? यस सर, बदल रहा है। अब चेंज हो रही है सर महिलाओं की, लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आप लोग कौन बताएगा? आप बताएंगी? बताइए, क्या बताना सर? नाम बताइए अपना। पूजा। पूजा जी, आपने भी वही चीज बनाई है? ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है सर। अच्छा। वो सिंपल सेक्स रेशियो, ये चाइल्ड हमने ये बता रहे हैं कि 1000 बच्चों पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितनी लड़कियां हैं वो बताया गया है। अलग अलग कलर से इसमें चेंज हुआ सर, जैसे 2001 से 2011 के बीच। तो उसमें जैसे नेगेटिव चेंज भी आई है सर, पॉजिटिव चेंज आई है। कुछ जिले हैं जिनमें नेगेटिव चेंज आई है, मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें लड़कियों की संख्या कम हो रही है। पर कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें 2001 से 2011 के बीच में जिलों में बच्चों में लड़कियों की संख्या बढ़ी है। जैसे सर सबसे ज्यादा जो है इसमें सिरसा में और कुरुक्षेत्र कैथल में सबसे ज्यादा, मतलब फिलहाल के टाइम में चेंज हुआ सर। बहुत सुंदर, बहुत खूब। हाँ जी, आप में से कौन बोलेगा? आप बोलेंगी? बताइए अपना नाम। अंकिता सर। अंकिता जी, आप बताएं क्या किया है? सेक्स रेशियो किया सर 2011 की जनगणना के अनुसार बॉयज और सभी लोग एक ही चीज बना रहे हैं? नहीं सर, सबका डाटा ईयर अलग अलग है, किसी का 2001 है, किसी का 2002 है, अलग अलग ईयर। इसमें आपको क्या नजर आया, बताइए। सर इसमें जो अलग अलग जिलों में अलग अलग लड़कियों की संख्या पहले कम थी, अब ज्यादा होती जा रही है। इसे 3 स्टेज में लड़कियां होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्डरी। प्राइमरी में तो सर जो लड़कियां गर्भ में होती हैं, सेकेंडरी में सर जो बाहर आती हैं, और थर्डरी में सर लड़कियों की संख्या कम हो जाती है कि उनकी किसी की हत्या हो जाती है और किसी कारण से वो जी नहीं पाती। इसलिए संख्या दिखाई गई सर इस चार्ट में हमने कि लड़कियों की संख्या दिन पर घटती जा रही है और अब बढ़ रही है सर लड़कियों की संख्या पहले से। हरियाणा में बच्चियों की बात करें तो क्या आपको कुपोषण नजर आता है? सर पहले था, अब नहीं आ रहा। अब नहीं है? नो सर। तो ऐसा बदलाव कैसे आया, बताइए। सर ये टेक्नोलॉजी के कारण। नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं भाई, खान पान का। सर खान पान का भी फर्क है पहले से। जागरूक किया है लोगों को, और जागरूक। यस सर, जागरूक भी और किया है। बहुत सुंदर। क्या नाम बेटा आपका? इंदू। इंदू जी, आपने क्या किया है भाई? यही था सेम हमारा। यही आपका भी, बहुत शुक्रिया। आप बताएं भाई क्या नाम? हर्ष। हर्ष जी बताएं क्या? जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जैसे इन्होंने 2001 और 11 के अलग अलग, मैंने दोनों कंपेयर करके दिखाया भाई कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है। जैसे पहले अपने 2001 में रोहतक सोनीपत में कम था लेकिन बाद में बढ़ा है। लेकिन आप इस साइड गुड़गांव फरीदाबाद साइड आ जाए तो इसमें पहले 2001 में ज्यादा था लेकिन बाद में कम हुआ, क्योंकि वहाँ विकास होने के बाद में थोड़ा लोग कम हुए तो उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है। तो आपके कॉलेज की जाट कॉलेज में जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ जब आप लोगों को इस तरह से क्रिएटिव चीज़ों में आपको लगाया जाता है तो कैसा लगता है? सर हमें तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये ऐसे कम ही कॉलेजों में देखने को मिलता है। जैसे मैंने डीएन कॉलेज में पिछली साल डीएन कॉलेज में था तो उसमें इस टाइप का मैं नहीं देखा था, लेकिन जाट कॉलेज में आके नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो सर चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने भी यही बनाया है? ये सर 2011 का चाइल्ड सेक्स रेशियो सर। अच्छा, इसमें ये जैसे सिरसा और पलवल के लिए सर इसमें थोड़े ज़्यादा हैं सर लड़कियों के, जो कंपेरेटिव बॉयज़ पर 1000 बॉयज़ पे लड़कियां 850 से 900 हैं। और मेवात जैसे इसमें 900 से अब, इसमें थोड़ी कंडीशन अच्छी है, बाकी बेलो 800 सर। ये सब ऐसा नहीं लगता कि जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ ज़्यादा स्थिति खराब है? क्या पता सर, ये तो घर गृहस्थी वाले सबका अलग अलग सोच है सर। बाकी पढ़ाई लिखाई से फर्क पड़ रहा है सर। आज लड़कियां फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रही हैं सर, ऑफिसर्स भी हैं, तो पढ़ाई लिखाई से पढ़ता है सर। और हर घर से लड़कियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं तो आगे आने वाली परिस्थिति और अच्छी होगी सर। बहुत सुंदर। सर आपका नाम? मिस्टर मनोज बुरा फ्रॉम ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ मैं। जी मनोज जी, आज एक प्रयास किया गया है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट अक्सर जो है इस तरह के इनिशिएटिव लेता रहता है, आज के संदर्भ में क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ज्योग्राफी है वो स्ट्रीम हमें स्पेशलिस्ट बताता है प्लेस के बारे में।
कि किस स्थान पर क्या विशेषता है। जी। ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू प्लेस, तो किसी भी स्थान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। फिर देखिए धरातल में आज चाहे धरातल से बात करें, चाहे हम स्पेस की बात करें, रिमोट सेंसिंग GIS है अपने। वैसे भी हमने बताया था कि अपने हरियाणा में एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ तीनों स्ट्रीम आर्ट्स की BA की, उसके बाद BSc ज्योग्राफी और GIS रिमोट सेंसिंग का एकमात्र कॉलेज होने के नाते हम ये भी कहते हैं। तो समय समय पर पार्टिसिपेशन होने का यही है कि प्रिंसिपल सर हर्ष मैडम है जो HOD, उनका भी योगदान है, साथ में स्टूडेंट है। BA के अंदर अबाउट हमारे पास 1200 स्टूडेंट्स है। तो इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद और फैकल्टी को अगर काम आप रियल में करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ हमें कागज़ पे दिखाने पर और रियल में लाने में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ ठीक, अचीवमेंट हो रही है, कुछ जगह अभी भी 879 सेक्स रेशो था जो सबसे कम था हरियाणा में, दुर्भाग्य है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है जो हरियाणा में है, ऐसे कुछ इशू है। और इंसान देखिए लगातार कहता है कि बेस्ट अगेन बेस्ट अगेन बेस्ट। आदि मानव से लेकर आज तक अगर यहाँ पहुँचा है तो सतत प्रयास करना चाहेगा। कुछ फील्ड में आगे हैं, कुश्ती में, कबड्डी में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ओलंपिक में मेडल्स की बात हो, चाहे अपने मिलिट्री के अंदर हो, इस चीज़ में हरियाणा आगे भी है। लेकिन कुछ फील्ड हमें और लगातार बेहतर प्रयत्न से करना पड़ेगा। सिर्फ राजनीति सहयोग ही नहीं, हमें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और ज्ञान के अंदर भी कुछ ऐसा सहयोग कि रियल में जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक होता है बातों का, एक होता है वास्तविकता। जब तक वास्तविकता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे वो किसी भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। और लगातार जो प्रयास है वो खासतौर से देखने को मिल रहा है। लगभग बच्चों ने जो है यहाँ पर महिला दिवस को प्रदर्शित करने की कोशिश की है अपने अपने अंदाज में, अपने अपने नज़रिए से। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम एकता पुनिया है। जी, आप बताइए आपने क्या दर्शाने की कोशिश की है? सर मैंने जो हमारा हरियाणा की जो लेडीज का पहनावा है वो दिखाया गया है। अच्छा। जैसे कि हमारी लेडीज पहले दामन पहनती थी, हर अनेक प्रकार के गहने पहनती थी, जैसे कि दिखाया भी गया है कि इसके पाँव में अनेक प्रकार के गहने, इस नोटांदी का बिजना भी पहना हुआ है। इसका पहन खासकर तो इसके सिर्फ कल्चर, हरियाणा के जो कल्चर है, जो लेडीज है उसकी तरफ ही इसके ऊपर दर्शाया गया है। जी। तो अब तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, बहुत कम नज़र आती हैं। शायद आज के बच्चों को इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी नहीं, आज के बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं है। पहले जैसे कि हमारी दादी होती है, वो इसके बारे में बता सकती है। आज के बच्चों को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो बहुत कम है। बिल्कुल, हमें इस संस्कृति को बचा के रखने की जरूरत है। हाँ, हमें हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमने बहुत से प्रयास किए हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 लड़कियाँ, उन्होंने भी दामन पहन रखे हैं, वो भी पिछले वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। साहिल जी, आप बताएं आपने क्या किया? मैंने हरियाणा की साक्षरता दिखाने की कोशिश की है बार ग्राफ के माध्यम से। जी। मैंने डाटा हरियाणा के सेंसस से लिया है। हाँ। और सर मैंने 1971 से लेके 2011 का जो साक्षरता दर था हरियाणा का, उसमें पुरुष का, महिला का और जो पूरा हरियाणा का साक्षरता दर है 1971 से लेके 2011 के बीच का, वो दर्शाने की कोशिश की है इस बार ग्राफ के अंदर। जी, बदलाव आपको लगता है पहले से बहुत आया है? हाँ, बहुत बदलाव आया है सर पहले से। पहले हम देख सकते हैं 1971 में जहाँ महिला साक्षरता दर 14.68% था, वो अब बढ़कर 65.94% हो चुका है। अब इससे हम देख सकते हैं 50% से ज़्यादा बदलाव आ चुका है। और अभी और बदलाव की जरूरत है हमें, लेकिन अभी चल रहा है उसके लिए। हाँ, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, हमको उनको प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो है तमाम चीज़ें बदलेंगी और बदलाव आते हुए नजर आएगा। हाँ जी, आइए बताएं आपने क्या बनाया है? सर ये लिटरेसी मैप हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिटरेसी मैप बनाया हुआ है। अच्छा, तो इसमें इसको बनाने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, क्या नजर आया, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन इसमें ये है कि हमें महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो भी योगदान हो हमारा देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में खासकर हम इतने ज़्यादा नहीं दे पाते पढ़ाने के लिए, जो अब भी हम देखें तो पीछे है कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए इसमें। बहुत खूब। हाँ जी, बताएं बेटा क्या नाम? सर मेरा नाम नविता सिंह है और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के थ्रू आज हमने वीमेन एम्पावरमेंट को दिखाया है। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, जिसके थ्रू हमने ये दिखाया कि यहाँ की, अब हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल लिटरेसी इन ईच डिस्ट्रिक्ट। 2001 में कितनी लिटरेसी फीमेल की थी वो हमने दिखाया है। फीमेल की लिटरेसी सबसे ज़्यादा थी पंचकुला में और सबसे कम थी फतेहाबाद में, ठीक है। और गुड़गांव जो था उसकी 2001 में 46% थी और 2011 में जब किया गया तो गुड़गांव की सबसे ज़्यादा लिटरेसी थी। तो गुड़गांव जो था उसने सबसे ज़्यादा वीमेन लिटरेसी को फोकस किया है, उसको बढ़ाया है और आगे वीमेंस को लेकर आए हैं।
विश्व महिला दिवस के अवसर पर आप क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि हम अपनी विमेन को एम्पावर करने लग रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका देने लग रहे हैं। अगर हम उनको, ये एक डे है जैसे हर एक डे हम सेलिब्रेट करने लग रहे हैं, इस डे के थ्रू हर एक इंसान को पता चलता है कि ये डे क्या है, इसका लॉजिक क्या था, इसके पीछे का मोटिव क्या था, पहले विमेंस के साथ क्या होता था, आज विमेन कहाँ पर है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने। बहुत खूब। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम दीपक है, बीए फर्स्ट ईयर। हमने जो 2011 का लिटरेसी रेट है सर, वो वुमेन्स का दिखाया है, फीमेल लिटरेसी रेट जो है, जैसे कैसे वुमेन का जो है वो चढ़ाव हुआ है। जैसे मैम ने बताया था कि कैसे घूंघट से जो है विंग्स तक, पंखों तक वुमेन आई है, उनके बारे में सारा जो ये प्रेजेंटेशन है या जो एग्जीबिशन है सारा उसी के बारे में सर। बहुत खूब। आपका नाम? सर मेरा नाम गौरव है और मैं बीए फर्स्ट से हूँ, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। सर हमने सर ये आज वुमेन डे पे सर ये हरियाणा लिटरेसी रेट बताया सर वुमेन्स का, जिसमें ये पता चलता है कि सर हमारी जो पहले जो वुमेन्स थी सर, उसके बाद जो एजुकेशन आई है सर, कितना पार्ट लिया सर उसमें वुमेन्स ने सर। और सर हमने वहाँ पे भी एक चार्ट लगाया सर जिसमें हमने उनके खेल कूद, मतलब जो वुमेन पावर है सर, जो अपनी खेल कूद में भी जो आगे बढ़ रही है सर, उसको भी बताया सर। और सर जो हमारी जो ग्लोरीज लाई हैं सर हरियाणा के लिए सर, वो भी बताया सर। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपका नाम? सर मेरा नाम प्रियंका है, मैं बीए फाइनल ईयर से हूँ। और हमने सर, प्रियंका जी, आपकी स्टेबल पे कहीं ना कहीं हरियाणवी संस्कृति बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, हमें कुछ ड्रेसअप नज़र आ रहे हैं हरियाणा की संस्कृति से, तो कुछ इसके बारे में बताएं, क्या कहना चाहिए? सर हमारा आज का जो फंक्शन है वो उसी के ऊपर है, घूंघट से पंखों तक। उन्होंने घूंघट को शो किया हुआ है, उसकी मिडल को मैंने शो किया है टीचर बन के, और उनके एंड को इन्होंने शो किया है मिस इंडिया बन के। ये हमारा सर टाइटल था और हमारा फाइनल ईयर में था, तो हमने ही टाइटल को शो किया है, घूंघट से पंखों तक। तो बदलाव नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि बदला है, समाज बदल रहा है? समाज सर काफ़ी रूप से बदल रहा है, लेकिन उसको अभी भी काफ़ी ज़रूरत है बदलने की, जो कि यहाँ का यूथ ही उसको पूरा कर सकता है, उस बदलाव को पूरा कर सकता है। यहाँ से हम कुछ सीख के जाएंगे। अब हम फाइनल ईयर में हो चुके हैं, कुछ सीख के जाएंगे, वही हम हमारे गांव शहरों तक उन चीज़ों को पहुँचाएंगे और उससे वहाँ काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो भाई मिस इंडिया बन के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही लग रहा है कि पंखों में उड़ान भर रही है। हाँ, बढ़िया से। तो कहाँ से हैं आप, अपना नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम मोनिका है, बीए फाइनल से, यही साल से ही। तो मोनिका जी, जो थीम आप लोगों ने आज किया है बहुत खूबसूरत थीम है, तो लगता है कि जो है बदलाव आया है समाज में? यस सर, लगता है काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, लड़कियों को काफ़ी फ्रीडम मिल रही है, वो अपने सपनों को पूरा कर रही है, लग रहा है। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम मोनिका नेहरा है, बीए थर्ड ईयर से। मैंने आज हरियाणवी गेटअप लिया है। इस गेटअप के थ्रू मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि देखो, चेंजेस चाहे कितने भी आए, लेकिन अपने कल्चर को अपने आप से समेट के रखना चाहिए, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई भी कितने ही चेंजेस आए, ज़माना कितना ही मॉडर्न, घूंघट और दामन तो आज भी नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि संस्कृतियाँ जो होती हैं अगर अपनी जड़ों से ना जुड़ी हों, यानी जड़ अगर सूख जाएगी तो पेड़ तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को बचा कर रखें। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, खास तौर से जो है ये हमारी जो पुराने परिधान हैं इनके बारे में हमारे बच्चे शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप ये प्रदर्शित कर रही हैं, बहुत अच्छा। महिला दिवस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? महिला दिवस के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी कमज़ोर दब्बू महिलाएं हैं वो उठकर सामने आएँ, अपने पॉइंट्स रखें, अपने जो चेंजेस हैं उनको रखें और साथ ही एक सशक्त नारी के रूप में उभर कर सामने आएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हाँ, दीपक है। क्या बनाया है आप लोगों ने आज? हमने सर यहाँ पे जो औरतों के ऊपर वायलेंस होते हैं, जो कहते हैं कि भाई वुमेन्स को विंग्स तो देते हो पर उस पर ताला लगा रखा होता है एक तरह का। हाँ। उसको हमने शो भी करने की कोशिश की। अच्छा। पैदा होते नहीं, भ्रूणों को मार देते हैं लोग। बच्चियाँ मतलब पहले पता कर लेते हुए बच्ची है और उसको मार दिया। एसिड अटैक पे एक मूवी भी बनाई है दीपिका पादुकोण ने कि एसिड बिकेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, तो इसलिए हमें जो क्राइम हो रहे हैं उनके प्रति अकेस्ट करना चाहिए। जी, ठीक है। हाँ जी, आप बताएं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। नाम बताएं। सर दीपा। तो आज आप भी जो है कुछ महिला दिवस पर कुछ हालांकि गेटअप में नजर आ रही हैं, बताएं क्या कहेंगे? सर मैंने एसिड अटैक पे बनाया है, जैसे रेप पे बनाया है। जैसे पहले जैसे दिल्ली रेप केस हुआ था, फिर प्रियंका रेप केस हुआ था,
जैसे ये सजा के बीच में गैप होता है, इसमें ये चीज़ नहीं है कि इसमें क्राइम होने बंद हो जाते हैं, वो क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे कोई रूल हो या जैसे सऊदी अरब में कोई रेप हो या कुछ हो तो एट ए टाइम उनको सजा मिलती है, तो वहाँ पर उस चीज़ का खौफ है। यहाँ पर कोई चीज़ का खौफ नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक 6 साल की लड़की का बच्ची का रेप हुआ है चंडीगढ़ शहर के पास। तो सर हम आज वुमेन्स डे बना रहे हैं, 2 दिन पहले हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची, कोई बड़े होते तो अलग, बच्ची का, तो ये हमारे वैसे सेलिब्रेट करने वाला कोई अचीवमेंट तो नहीं है, बट भारत का कानून कुछ लचीला नजर आता है और जिससे जो है तमाम तरह की जो सेफ फील नहीं करते इसमें। आज की लड़की जो कह रहे हैं ना कि हम लड़कियों को पैदा करने चाहिए और उन्हें पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो पढ़ाना जब चाहिए पहले लड़की सेफ होगी जब ही होगा सर। जी बताइए। Through this chart, I want to draw the attention of the various women which have contributed in political field from a grassroots level. For example, Parveen Kaur, the youngest Sarpanch, to the top level Sushma Swaraj from Ambala, who is the one of the most loved politician of India. Means if we give chance to the women, then they can outshine men in every field. आप कुछ कहेंगे, बताएंगे? नहीं तो यहाँ पर जो है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम तरह की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। महिला दिवस को दर्शाने की कोशिश की गई है कि आखिर महिलाएं किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और किस प्रकार से उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी नई उपलब्धियों को दर्शाते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो महिला दिवस के अवसर पर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जो है जाट कॉलेज का, उसने एक अलग तरीके से बच्चों को जोड़ने की कोशिश की है और एक मंच पर लाकर उन्हें कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप अपना नाम बताएं। दीपक सारण सर। दीपक जी, क्या बताने की कोशिश आप कर रहे हैं आज? सर मैं 2017 की जनगणना के अनुसार इंडिया के अंदर वोमेन सरपंच कितने हैं सर, वो बताने की कोशिश कर रहे हूँ सर। कितने दिन लगे इस चार्ट को बनाने के लिए? इसमें सर जैसे नेट के ऊपर से डाउनलोड किया और किया तो 1 दिन लग गया था सर। हाँ जी सर। ये मतलब टीचर्स की तरफ से आपको बताया गया कि भाई इस प्रकार से कुछ बताना है? नहीं सर, उन्होंने तो सिर्फ आइडिया दिया था सर, हमने अपनी तरफ से बनाया। बहुत सुंदर। आप बताएं, क्या कहेंगे? बस यही है सर कि टीचर्स ने हमारी मदद की है, उनके सहयोग के बिना हम ये नहीं कर पाते। उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर क्या कहेंगे भाई? सर आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है क्योंकि हमारी माताओं बहनों के लिए दिवस मनाया जाता है। अगर वो आज नहीं होते तो हम भी नहीं हो पाते सर। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत खूब। आप बताएं भाई, क्या नाम है? सुरेंद्र बुरा। सुरेंद्र जी, आपने क्या स्पोर्ट्स में है? स्पोर्ट्स के बताया कि हरियाणा की जो लड़कियां हैं वो भी स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। जैसे सिरसा से हैं सविता पुनिया है, कृष्णा पुनिया हिसार से हैं, साइना नेहवाल है, गीतिका जाखड़ है और फतेहाबाद से सुमिता नैन है, जींद से भी हैं। हर जिले से कोई ना कोई लड़की है कि हरियाणा से हर लड़की जा रही है जी। तो हरियाणा की जो लड़कियां उनको और आगे बढ़ाया जाए जिससे कि उनके हरियाणा में जो लड़कियों भ्रूण हत्या और उनको रोका जाए। अभी हरियाणा में सुधरा है, हरियाणा का रेशो सुधरा है, पहले तो खराब था, अब कुछ सुधरा है। जैसे 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया, तब से सुधरा है हरियाणा में। इसलिए हरियाणा में और बढ़ाना चाहिए इन लड़कियों को, खेल में होगा, पढ़ाई में और सब कुछ में। बिल्कुल, हरियाणा में जो है हालात बदले हैं और हालात यूँ बदले हैं जब अभियान चलाए गए उसके बाद जो है तस्वीरें जो है इसीलिए सामने नज़र आती हैं कि किस प्रकार से स्थिति बदलती हुई नज़र आई है। और आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर ये तमाम तरह के जो प्रयास हैं विद्यार्थियों की ओर से बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सलीम नाम है सर मेरा। सलीम जी, क्या बनाया है आपने? मैंने मानसी चिल्लर बनाया जी। वो मिस वर्ल्ड थी 2017 की जी। हाँ जी, वो झज्जर जिले में रहती थी और उनका जन्म 14 मई 1997 में हुआ था जी। वो हरियाणा की फर्स्ट वुमेन थी जी, वो मिस वर्ल्ड बनी थी जी। आपका नाम? रोबिन सर। आपने भी यही? यस सर। और स्वर्ग से सुंदर सर इसलिए इनका नाम लेगा क्योंकि सर हमारी हरियाणा की पृष्ठभूमि से बिलोंग करती थी। मतलब इस हरियाणा सर हरा भरा मतलब स्वर्ग के समान है और वहाँ से सर हरियाणा की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हुए इन्होंने मतलब वर्ल्ड में इतना बड़ा किताब हासिल किया तो हमारे लिए सर काबिलियत तारीफ है, इसलिए स्वर्ग से सुंदर इनका नाम दिया गया। हर तरीके से संपन्न है हरियाणा। यस सर जी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। और तमाम जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और किस प्रकार से बदलाव की एक लहर नज़र आती है हरियाणा में, वो महिला दिवस के अवसर पर तमाम बच्चे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम है विशाल जी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ तस्वीरें हैं कुछ बहादुर औरतों की, और ये हैं लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी और सौम्या एंड सुमन मंजरी। दीज आर फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट एंड यू कैन
we can find that the Lieutenant Preeti Chaudhary is also a best cadet in the OTA Officer Training Academy in Chennai, and she also get a sword of honor for their better performance and good performance in OTA Chennai. And Suman Manjari is also known for their good decision, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे केस सॉल्व किए थे सेक्स स्कैंडल से लेकर जिसके प्रति वुमेन, और इन्होंने वुमेन लिबरलाइजेशन पे भी काम किया था, जिससे हमें पता चलता है कि हमें औरतों को कोई स्पेशल एजुकेशन या कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड कर सकें ताकि वो अपॉर्चुनिटी अपने खुद बना सकें। आप बताएं क्या? अनित नाम है मेरा। तो मैं आज वुमेन डे पर कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा है, जैसे कि ये कॉलेज में किया है, इससे कि पूरा जागरूक किया है कि कॉलेज में सभी बच्चों को कि कैसे कैसे इससे पता चले कि कितना सेक्स रेशो है या वगैरह है। लेकिन और खासकर तो महिलाओं के बारे में जो बताया गया इन्होंने, सोमिया है, सुमन मंजरी है, इनके बारे में कि लेडीज़ होते हुए भी इन्होंने कितना अच्छे से कार्य किया है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी को लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, कि इनकी तरफ बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। महिला दिवस, विश्व महिला दिवस के अवसर पर तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर नज़र आई हैं। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जो आपका जो है जाट कॉलेज का है, इन्होंने जो है हर तरीके से इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की है और यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत रंगोली बना करके जो है चीज़ों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। भाई एक बार फिर जो है आप इस टेबल पर नज़र आ रही हैं, ये आपने बनाया है? सर वहाँ से लेके कई सारे हैं वो हमने बनाया है। क्या बात है। तो आप बताइए अपना नाम। नवनीत सर। जी आप बताएं, क्या प्रदर्शित करने की, क्या दर्शाने की कोशिश की? सर ये जो पिछले 2 महीने में जो लेडीज ने अचीवमेंट लिए उनके बारे में है ये, और इसमें थोड़ा बहुत क्राइम के बारे में भी बताया है, पर ज्यादा जो है अचीवमेंट्स के बारे में बताया है। ये 2 महीने की कटिंग्स है उसके पीछे। तो जो है तमाम तरह का परिवर्तन आपको नजर आ रहा है। तो ये तैयार करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको, कितनी मेहनत करनी पड़ी तमाम चीजें? ये सर बहुत मेहनत करनी पड़ी, 10 दिन लगे इसे तैयार करने में। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो हमारी लेडीज है वो हर फील्ड में आगे आ रही है। जैसे यहाँ पे ब्यूटी के में भी फील्ड है और क्रिकेट टीम में भी है, और बहुत सारे फील्ड्स में जो है हमारी लेडीज बहुत अच्छा आगे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपका नाम बताएं। लाजवंती जी लाजवंती जी, आप बताइए कि कैसा अनुभव रहा ये चीज तैयार करने में? बड़ा अच्छा अनुभव सर। 2 महीने से लगातार हम लगे हुए थे इसी कार्य में करने को। जी तो आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो सर अब यही है कि वुमेन्स को आगे आना चाहिए हर एक फील्ड के अंदर। घर पे बैठे ना रहें, आप थोड़ा से अपनी आवाज को बढ़ाएं। बिल्कुल, किसी की सुने नहीं। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानें और आगे बढ़ें, और हर क्षेत्र में जो है आप बेहतर कर सकती हैं, ये आपने खुद साबित किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से जो है ये चीज़ें बनाई गई हैं जिन्हें हम देख भी पा रहे हैं। तो विश्व महिला दिवस, इस अवसर पर तमाम विश्व में जो है कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यदि बात जाट कॉलेज की जाए तो यहाँ पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता ही रहता है। और इस बार जो है विश्व महिला दिवस के अवसर पर यहाँ के तमाम ज्योग्राफी के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और तमाम चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो लगातार आप बने रहें द नेशन टाइम्स के साथ। द नेशन टाइम्स की टीम इसी प्रकार से आपको तमाम तरह की जानकारियाँ आप तक पहुँचाती रहेगी, और आप हमारे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो है इन बच्चों का जो हौसला है वो और बुलंद होता हुआ नजर आए। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।